आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। वो है क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ द टॉपिक प्लांट न्यूट्रिशन एंड एनिमल न्यूट्रिशन। अभी तक जो हमने प्लांट और एनिमल न्यूट्रिशन को पिछले वीडियोस में कवर किया है, उनके हम क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे। ये क्वेश्चंस बेस्ड होंगे आपके क्लास 10 सीबीएसई का जो लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर है उसका प्लांट एंड एनिमल न्यूट्रिशन पार्ट टॉपिक के अंतर्गत। और इसमें हम हर तरह के क्वेश्चंस देखेंगे, जैसे हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी देखेंगे, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में भी देखेंगे, इसमें शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस देखेंगे, नेम क्वेश्चंस देखेंगे और एक्सप्लेनेशन टाइप और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी देखेंगे, है ना। तो अब हम किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स में और आपके नेक्स्ट प्री बोर्ड एग्जाम्स में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उस तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चंस में लेके आई हूँ, जैसे व्हाई डू लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड न्यूट्रिशन। ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को न्यूट्रिशन क्यों चाहिए होता है। आपका क्या आंसर होगा इसमें? क्या आप आंसर दे सकते हो इसका? इसका आंसर कुछ इस तरह से दिया जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इट डिपेंड्स अपॉन कि विद इन हाउ मच मार्क्स इट इज आस्क्ड। इसका अगर ये क्वेश्चन ये वैसे क्वेश्चन नॉर्मली क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, जिसमें हम ये बताएंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को न्यूट्रिशन की क्यों ज़रूरत होती है। तो हमारी लाइफ के प्रोसेसेस को चलाने के लिए, हमारे मेटाबॉलिज्म को चलाने के लिए, हमें फिजिकली मेंटली एक्टिव रखने के लिए हम फूड को लेते हैं, है ना। तो ये फूड न्यूट्रिएंट्स होते हैं इस फूड में, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमारे वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्म होते हैं, ठीक है ना। हमारी बॉडी का जो मैकेनिज्म है, हमारे डाइजेस्टिव प्रोसेस है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम्स हैं, ये सिस्टम्स को चलाने के लिए हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारी बॉडी को चलाने के लिए जो ये एनर्जी चाहिए होती है, ये किससे आती है? हमें फूड से, न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट फूड से, है ना। तो इसलिए हम न्यूट्रिशन लेते हैं। तो यू कैन एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स, है ना, एंड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन कि विद इन हाउ मच मार्क्स इट इज आस्क्ड। तो इस तरह से उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फूड इन प्लांट्स। तो आप इसमें क्या समझा सकते हो? एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू का क्वेश्चन है। इसमें आप ये बता सकते हो कि कैसे फूड प्रोड्यूस करता है ना। फूड का प्रोडक्शन कैसे होता है प्लांट्स द्वारा। तो आप पूरा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बता सकते हो, है ना। इस पर पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो कि प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक, हाउ डू दे डिराइव देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आप उसमें फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन बता सकते हो, पूरा अच्छे से लेबलिंग करके कि किस तरह से क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट जो है वो फूड बनाता है ना। तो इस तरह से पूरा इसका एक्सप्लेनेशन करके डिटेल्ड में अच्छा सा आंसर आप दे सकते हो। नेक्स्ट है व्हाट इज मेंट बाय पैरासाइटिक प्लांट्स, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स ऑफ ईच। तो पैरासाइटिक प्लांट्स आपको पता है कौन कौन से हमारे पैरासाइटिक प्लांट्स होते हैं, है ना। पिचर प्लांट वगैरह हुआ, है ना। इस तरह के प्लांट्स होते हैं वो पैरासाइटिक होते हैं, इनको एक होस्ट चाहिए होता है। तो आप पूरे एक्सप्लेन करोगे कि पैरासाइटिक प्लांट्स क्या होते हैं, उसका एक एग्जाम्पल दोगे, है ना। नेम द डिफरेंट टाइप्स विद एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। इनके थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना कौन कौन से प्लांट्स होते हैं, वो किस तरह से पूरा जो क्या कहते हैं होस्ट होता है, उसमें से पूरा अपना न्यूट्रिएंट्स डिराइव कर लेते हैं। और जिसमें से न्यूट्रिएंट्स डिराइव करते हैं वो उसका होस्ट होता है, और वो होस्ट जो होता है वो होस्ट न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट हो जाता है। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। स्टेप्स क्या न्यूट्रिशन एनिमल्स में क्या आप होगा? जो वेरियस स्टेप्स है, जैसे इंजेशन, डाइजेशन, है ना, ये एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, ये अलग अलग स्टेप्स हैं। जैसे एनिमल्स, हम लोग जो न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं, उनके अलग अलग स्टेप्स हैं। इनको आप अच्छे से एक्सप्लेन करोगे और अच्छे से स्टेप से एक्सप्लेन करोगे विद द डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। याद रखना बच्चों, जो एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको मस्ट डायग्राम ड्रॉ करना है, लेबल डायग्राम और नीट डायग्राम आपको ड्रॉ करना है और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। कई बार क्या होता है, टाइम लिमिटेशन होती है, हम अपने आंसर्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं वर्ड्स में। तो अगर आप डायग्राम ड्रॉ कर दोगे ना, तो डायग्राम भी आपके वर्ड्स को वेरीफाई कर लेगा और उस डायग्राम के बेसिस पे भी आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। यू कैन स्कोर मच मोर मार्क्स, है ना। तो याद रखना, बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक डायग्राम का होना। एक नीट वेल लेबल्ड डायग्राम प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल, तो रिमेंबर दिस।
Next question number 5 is name some unicellular organisms in which all life processes take place within their unicellular body. Unicellular organism, सिंगल सेल अमीबा का, इनडायरेक्टली आपसे अमीबा का डाइजेशन प्रोसेस पूछा जा रहा है. हम लोग पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि अमीबा कैसे अपना फूड को डिराइव करता है ना, कैसे फेगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू वो अपने फूड को लेता है, कैसे स्यूडोपोडियास के थ्रू वो अपने फूड को इनगल्फ करता है. वो पूरा जो प्रोसेस है वो आपको बताना है. हाँ, ये याद रखना कि नेम सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसमें सिर्फ नेम करना है. ठीक है, तो हाँ, ये 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, तो इसमें आपको इतना एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है. लेकिन हाँ, इसी तरह से आपको कंफ्यूज करने के लिए डायरेक्ट ये ना पूछ के कि अमीबा का आप डाइजेशन प्रोसेस बताओ, आपसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स करके पूछा जा सकता है और आपको फेगोसाइटोसिस को इस तरह से डिस्कस करना है. 1 मार्क में नहीं, 2 मार्क्स में आप डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो और 3-4 मार्क्स में आप पूरा फेगोसाइटोसिस प्रोसेस, पूरा एनगल्फमेंट, फूड वैक्यूल वगैरह पूरा लेबल करके आप उसको बता सकते हो. नेक्स्ट है जो 6 क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चन अगर आप आ जाए, तो मैंने इस तरह का क्वेश्चन लिया है तो जिससे आपको एक आइडिया मिल जाए कि इस से भी क्वेश्चन अगर आए तो आप कैसे आंसर करोगे. देखो, द ऑर्गेनिजम्स A, B and C कैन ऑब्टेन देयर फूड इन 3 डिफरेंट वेज. Organisms A derive its food from the body of another living organisms which is called its D. ठीक है, तो इसको पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे. Organisms A derive its food from the body of another living organisms. तो अनादर लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन हुआ जिससे वो फूड डिराइव कर रहा है? वो उसका होस्ट हुआ. तो अगर कोई इसका होस्ट होगा तो दूसरा क्या होगा? पैरासाइट होगा. इस तरह का न्यूट्रिशन क्या हो जाएगा? पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो जाएगा, है ना, विदाउट किलिंग इट, है ना, किल नहीं करता वो, बस न्यूट्रिशन डिराइव करता है. द ऑर्गेनिजम्स बी, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द ऑर्गेनिजम्स बी takes in the solid food by the process of ingestion, digests a part of this food and throws out undigested food in the process called E. अब ये क्या होना चाहिए बच्चों, बताओ कुछ, एनी आइडिया? यस, सम ऑफ यू आर गेसिंग राइट कि इस ये प्रोसेस हुआ, इंजेक्शन होता है, डाइजेस्ट अ पार्ट ऑफ दिस फूड, सम फूड पार्टिकल डाइजेस्ट हो जाता है, और जो डाइजेस्ट नहीं होता है वो आपका अनडाइजेस्टेड फूड प्रोसेस से बाहर निकल जाता है बॉडी से. ठीक है, तो ये आपका हमारा हो जाता है हमारा एनिमल्स का डाइजेशन प्रोसेस, इजंट इट? The organism C, next हुआ, the organism C obtain its food from dead and decaying plants. Dead and decaying plants से कौन लेता है? सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हुआ. ये सेप्रोफाइट्स लेते हैं. सेप्रोफाइट्स में कौन आता है? फंगस को मेनली डिस्कस करते हैं हम लोग, जो इस तरह से लेते हैं. इसी पे बेस्ड A, B और C, D क्वेश्चंस हैं. व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म A, ऑर्गेनिज्म B एंड ऑर्गेनिज्म C? व्हाट इज द ऑर्गेनिज्म लाइक D कॉल्ड? नेम द प्रोसेस E. गिव वन एग्जांपल ईच ऑर्गेनिज्म लाइक A, B एंड C. तो आपको अगर क्वेश्चन समझ में आया तो आप फिर उसके आंसर्स कर सकते हो. याद रखना, इस तरह के क्वेश्चंस को एक साथ ना पढ़ के पॉइंट्स में सॉल्व करने की कोशिश करना, जिससे आपको बेटर आप इसका आंसर दे पाओगे. इसी का एक पार्ट था ई वाला भी. व्हाट इज द जनरल नेम ऑफ 3 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन एग्जिबिटेड बाय ऑर्गेनिज्म ए, बी एंड सी? जनरल मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है, नेक्स्ट है एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल्स. न्यूट्रिशन एनिमल्स का अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है. कई बार स्टेप्स के फॉर्म में पूछा जा सकता है, कई बार न्यूट्रिशन क्या होता है उसका पूछा जाता है, कई बार ऐसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द मतलब क्या इसकी जरूरत क्या है, व्हाट इज द नीड ऑफ टेकिंग न्यूट्रिशन. तो आपको बस आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि आपको क्या आंसर देना है, अदरवाइज यू कैन आंसर इट वेल. वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल्स. ध्यान से पढ़ना, एनिमल्स में है तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना है कैसा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम में फ्रॉम माउथ टू लेकर आपके एनस तक, सॉरी, यू हैव टू डिस्कस दिस. नेक्स्ट इज डिफाइन न्यूट्रिशन. व्हाई इज न्यूट्रिशन नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनिज्म? फिर वैसे ही क्वेश्चन न्यूट्रिशन पे, इसको डिफाइन लिखा है तो डिफाइन करना, एक अच्छे से एक ऐसी डेफिनेशन देना जिससे एक्सप्लेन हो, जिससे अच्छे से एक्सप्रेस हो जाए कि न्यूट्रिशन क्या होता है और किस तरह से न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है. व्हाट नेक्स्ट है, व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन? एक्सप्लेन विद वन एग्जांपल ऑफ ईच मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इसमें अलग अलग टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन को आपको डिस्कस करना है. जैसे पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिस्कस करेंगे, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिस्कस करेंगे. पूरा आप इसको पहले से पहले स्टार्टिंग से अगर एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ क्वेश्चन है तो आप पहले
ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक में क्या क्या कैटेगराइजेशन है, उन सबको डिस्कस करके उनके एक एक एग्जाम्पल लिखेंगे, है ना। नेक्स्ट है नेम द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ राउंड वॉर्म एंड प्लाज्मोडियम। राउंड वॉर्म बच्चों कहाँ होता है, राउंड वॉर्म और प्लाज्मोडियम, इनका किस तरह का न्यूट्रिशन होता है, ये किस तरह से लेते हैं, ये डिपेंड होते हैं हमारी मतलब ये एक पैरासाइट होते हैं और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो आप क्या करना है, इसमें नेम लिखा है तो आप इसको सिर्फ आपको नेमिंग करनी है कि कैसा है, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन फॉर्म में आ जाए, एक्सप्लेन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन राउंड वॉर्म एंड प्लाज्मोडियम, तो आपको पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक्सप्लेन करना है। इसमें इन दोनों में तो करना ही है, और आपको फर्दर आप प्लांट्स में भी जा सकते हो, कि आपका स्क्यूटा वगैरह का एग्जाम्पल देके भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। Name the next है 11th नंबर इज नेम द ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। कौन नहीं अपने प्रिपेयर कर सकते, एनिमल्स नहीं कर सकते। तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हुआ, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हुआ। तो आपको नेम करना है और एग्जाम्पल देना है। व्हाट आर ऑटोट्रॉफ्स इज अ सिंपल क्वेश्चन, ऑटोट्रॉफ प्लांट्स के बारे में आपको बताना है। What is the process that provides ultimate source of energy for living organisms? Living organisms में ultimate source of energy कौन सा हुआ, स्टार्टिंग से चलेंगे तो एनर्जी कहाँ से हमें हमें हमारा न्यूट्रिशन किससे मिल रहा है, हमें प्लांट से मिल रहा है, isn't it? प्लांट्स एनिमल से मिलता है। प्लांट्स जो होते हैं खुद ऑटोट्रॉफ होते हैं, लेकिन इनको सबसे ज्यादा एनर्जी किससे मिलती है, जिसके बगैर इनका फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकता, वो होती है सनलाइट। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हुआ, अल्टीमेट वो हुआ सोलर रेडिएशन, है ना। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी हुआ सोलर रेडिएशन। तो हमें पूरा इस तरह से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम टू रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड बाय ग्रीन प्लांट्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक फूड। रॉ मटेरियल्स क्या हुआ हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, टू बताने हैं, ठीक है। तो ये हुए हमारे टू रॉ मटेरियल्स जिससे हमारा मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड एज अ कार्बोहाइड्रेट हमारा डराइव होता है। नेक्स्ट इज ये ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड टेक्स प्लेस इन, ये 2020 में पूछा गया है क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस में। तो कहाँ पर हमारा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, बताओ बच्चों। इसमें ऑप्शंस है स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर, स्टमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन। वेयर मैक्सिमम डाइजेशन अकर्स, yes, in small intestine. A is the correct option. Next है mention the raw materials required for photosynthesis. Again, this is asked in 2016. तो 16 में पूछा गया ये क्वेश्चन, तो रॉ मटेरियल्स को आपको मेंशन करना है। अगेन इट इज बेस्ड ऑन कि हाउ मच मार्क्स इट इज आस्क्ड। अगर मेंशन ही करना है, अगर ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर है, तो आपको मेंशन करके आपको फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन लिखना पड़ेगा पूरा, और फिर इसको लेबल पूरा करना पड़ेगा कि यहाँ पे इसकी प्रेजेंस में और ये बना और ये इसका नेम नीचे लेबलिंग पूरा। तो इस तरह से आपका ये आंसर पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट इज नेम द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन ऑर्गेनिक फूड। सिर्फ नेम करना है, यू नो, फोटोसिंथेसिस। 18 स्टेट द लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। नाउ हम एनिमल न्यूट्रिशन की तरफ आए हैं। इसमें मिक्स्ड है एनिमल और प्लांट न्यूट्रिशन के क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो अब लोकेशन और फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लोकेशन क्या होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की, स्टमक के वॉल में प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है ना। इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन होता है आपकी आपके मीडियम को, आपकी स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट रखना, और उसको जो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं उनको डाइजेशन में अच्छे से हेल्प करना, है ना। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करते हैं। गैस्ट्रिक जूस में म्यूसिन भी आता है जो हमारी स्टमक वॉल को अच्छे से प्रिवेंट करता है। HCl वगैरह जो होता है जो हमारे फूड का मीडियम जो होता है उसको न्यूट्रलाइज करता है। तो इस तरह से आप फंक्शंस में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में बता सकते हो। Name the glands present in the wall of the stomach that release secretions for digestion of food and 3 components of secretion that are released by these glands. Name the glands. कौन-कौन से glands होते हैं जो walls में stomach में release करते हैं secretion for digestion of food, ठीक है। ये आपको बताना है पूरा कि आपके gastric glands जो होते हैं वो आपके gastric juices को secrete करते हैं। bile glands जो होते हैं bile juices को secrete करते हैं liver से, ठीक है। पैनक्रेटिक ग्लैंड्स होते हैं पैनक्रेटिक जूसेस को सीक्रेट करते हैं,
और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का क्या फंक्शन होता है, ये क्या करते हैं, ये हमारे स्टमक वॉल को प्रोटेक्ट रखते हैं, HCl मीडियम प्रोवाइड करता है जिससे कि हमारे जो मीडियम है पूरा न्यूट्रलाइज बना रहे, हमारा एसिडिक मीडियम ना हो, एसिडिटी कॉज ना हो। और अलग अलग जो एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं, उनका रोल क्या होता है कि अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स का डाइजेशन करना, है ना। तो डाइजेशन जब अलग अलग न्यूट्रिएंट्स का हो जाता है तो वो डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, स्टेट द रोल प्लेड बाय द फॉलोइंग इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। इस तरह से भी क्वेश्चन आता है। एंजाइम ट्रिप्सिन, एंजाइम लाइपेज, यू नो we have discussed in the earlier video कि what is the role of enzyme trypsin, what is the role of enzyme lipase, है ना। तो ये प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होता है ट्रिप्सिन, प्रोटीन का डाइजेशन करता है, इसके बारे में आप पूरा बताओगे, है ना। ट्रिप्सिनोजन के फॉर्म में होता है जो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है और फिर ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम के फॉर्म में कन्वर्ट करता है और प्रोटीन का डाइजेशन करके उनको अमाइनो एसिड जैसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जिससे उनका बॉडी द्वारा एब्जॉर्प्शन इजी हो जाता है ना। तो आप ये बताओगे लाइपेज एंजाइम क्या करता है, फैट्स के मॉलिक्यूल्स को, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है, फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करता है, कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करता है, और ये जब इस सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं तब इनका डाइजेशन इजीली हो जाता है। तो आपको इस तरह से इनको लैंग्वेज फॉर्म में लिखना पड़ेगा दोनों एंजाइम्स को। जब आपको ऐसे स्टेट द रोल आता है तो रोल तो लिखना ही है, एज वेल एज आपको इनका लोकेशन भी लिखना होगा। लिस्ट टू फंक्शंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये कुछ इस तरह के क्वेश्चंस मैंने भी ऐड करे हैं कि थोड़ा सा आपका अगर आपने डेप्थ में स्टडी करी है तो यू कैन टेल द नेम ऑफ व्हाट द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर। एनी गेसेस? Yes, it is microvilli. Microvilli are the small finger-like projections, and they are present in the small intestines, and their function is to absorb the food material. Absorption is the main, इसका वो होता है surface area provide करता है ये main absorption के लिए, और जितना surface area provide करेगा उतने अच्छे से खाना हमारा absorb होगा, और जितना absorb होगा उतना assimilate होगा हमारी body द्वारा। तो ये पूरा हमारे finger-like projections का रोल होता है। 2 functions दिए आप आराम से लिख सकते हो। Explain the significance of photosynthesis. Write the balanced chemical equation involved in the process. Significance photosynthesis का क्या होता है? Main आप बता सकते हो plant are the autotrophs. They initiate the food chain. अगर ऑटोट्रॉफ से ही नहीं होंगे तो पूरी फूड चेन ही नहीं होगी, isn't it? तो पूरा आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, उसका सिग्निफिकेंस रोल बता सकते हो, हाउ द इम्पोर्टेंट आर प्लांट्स आर फॉर फॉर्मिंग अ फूड चेन, ये आप पूरा डिस्कस कर सकते हो। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है आपको फोटोसिंथेसिस की, ठीक है। जहां इन्हें पूछा है, नहीं भी पूछते तो एक्सप्लेनेशन में आपको लिखना ही होता। और ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ नीट एंड वेल लेबल डायग्राम्स द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा का पूरा आपको फेगोसाइटोसिस जो पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू वो अपना फूड मतलब एनगल्फ करके लेता है, वो पूरा डायग्रामेटिक रोल से बताना है, ठीक है। डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करना है कहाँ फूड वैक्यूल है, कैसे फूड आता है उसके अंदर, स्यूडोपोडियस कैसे एनगल्फ करते हैं, एनगल्फ करने के बाद फूड आया, फिर उसका उसके जूसेस सीक्रेशन हुआ और जो वेस्ट है वो बॉडी द्वारा एक्सपेल्ड हो गया। तो ये पूरा आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24 इज व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या है? हमारी पूरी फ्रॉम द इसोफेगस टू पूरी लाइनिंग जो होती है आपके एलिमेंट्री कैनाल की, उसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चलता है। इस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का रूल होता है फूड मटेरियल को चर्न करना, मूवमेंट करना, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है जिसकी वजह से फूड जो होता है अच्छे से डिसॉल्व होता हुआ, सिंपल ब्रेक डाउन होता हुआ हमारे स्टमक में आता है, और स्टमक की वॉल्स में भी ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से इसको जूसेस से मिक्स होता है, कन्वर्ट होता है, अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होके बॉडी द्वारा एब्जॉर्ब होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, और ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होता है। Stomata remain closed in desert plants during daytime. How do they do photosynthesis? हाँ, इसका आंसर क्या होना चाहिए? Stomata remain closed in desert plant during daytime. How do they do photosynthesis? कैसे करते हैं photosynthesis स्टोमेटा अगर क्लोज होंगे तो?
एनी गेसेस? ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर्स नाउ। ठीक है, इसका आंसर फाइंड करो। जस्ट मेक इट अंडरस्टूड कि अगर स्टोमेटा का क्या रोल है, स्टोमेटा क्या करते हैं, और अगर वो डे टाइम में क्लोज्ड हैं तो क्या कैसे फोटोसिंथेसिस होगी। ट्राई टू फाइंड। Okay, next is why is nutrition necessary for the human body? Next, again from the nutrition point of view, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक्चुअली क्या है, हम लोग एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके जाते हैं, बहुत टफ वाला समथिंग, डाइजेशन प्रोसेस पूछा जाएगा, हर क्या कहते हैं ऑर्गन का रोल पूछा जाएगा। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं जो हमने कभी सोचे ही नहीं होते हैं, एंड रियली समटाइम्स दे ऑक्यूपाई मच ऑफ द मार्क्स। ये काफी मार्क्स स्कोर करते हैं। बस हमें क्या होता है, इम्पोर्टेंट एक बेसिक इंफॉर्मेशन देनी होती है, और अपने आंसर को कम शब्दों में इतना वेरीफाई करवाना होता है कि वो आपके क्वेश्चंस को जस्टिफाई कर ले, isn't it? नेक्स्ट इज व्हाट कॉजेज मूवमेंट ऑफ फूड इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल। वही पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को एक्सप्लेन करना है। मैंने ऐसे क्वेश्चंस इसलिए भी बनाए हैं, दिए हैं या ढूंढे हैं कहीं ना कहीं से, जिससे आपको हर तरह से आपका ब्रेन वर्क करे और आप प्रिपेयर्ड रहो कि इस क्वेश्चन को, इस पर्टिकुलर टॉपिक को किस किस तरीके से पूछा जा सकता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी पूछा जा सकता है, आपके फूड का कैसे पूरी ईसोफेगस से लेके आपके पूरी मतलब पूरी एलिमेंट्री कैनाल में किस तरह से फूड का चर्न बर्न होता है, इस तरह से लैंग्वेज फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। और इस तरह से पूछा जाता है व्हाट कॉजेज मूवमेंट ऑफ फूड इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल, इजंट इट? आपको पूरा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को ही डिस्क्राइब करना है। Next है why small intestine in herbivores longer than in carnivores? This is something different, isn't it? But we have discussed in earlier video. If you have listened my video, लास्ट वीडियो, तो मैंने ये डिस्कस किया था कि हमारे हर्बीवोर में लॉन्गर केस क्यों होते हैं। इफ यू हैव सीन, अगर नहीं पता तो बताते हैं क्या है। स्मॉल इंटेस्टाइन हर्बीवोर में इसलिए बड़ी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन का काम होता है एब्जॉर्ब करना, है ना, पूरा डाइजेशन में भी उसका इंपॉर्टेंट होता है, पूरा अच्छे से खाने को पूरा कंप्लीट डाइजेशन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। और हर्बीवोर का क्या होता है, जितने भी हर्बीवोर्स होते हैं हमारे, जितने भी कैटल्स होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं, ग्रास ईटिंग एनिमल्स जो होते हैं हमारे, वो क्या होता है, वो लीव्स और ग्रास पे डिपेंडेंट होते हैं, isn't it? इनमें क्या होता है, एक कंपोनेंट प्रेजेंट होता है सेल्यूलोज। ये सेल्यूलोज जो कंपोनेंट होता है, ये कैटल्स में ही, इनमें कैटल्स और ये जो हमारे हर्बीवोर्स है इनमें ही ऐसा होता है कि यही इसको डाइजेस्ट कर पाते हैं। अगर हमको ग्रास दे दी जाए, हमको प्लांट्स लीव्स दे दी जाए कच्ची रॉ फॉर्म में, तो हम नहीं खा पाएंगे, है ना। तो हम लोग नहीं डाइजेस्ट कर पाएंगे क्योंकि इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरह से लॉन्गर होती है। तो इनके स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गर होने के कारण सेल्यूलोज जो बड़ी मुश्किल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में आता है, लॉन्गर होने के कारण जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो बढ़ जाता है, जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा बढ़ जाता है, वो टाइमिंग बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो हर्बीवोर्स हैं वो इजीली सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर पाते हैं, है ना, इसलिए वो इजीली खा पाते हैं, इनको डाइजेस्ट कर पाते हैं, एब्जॉर्ब कर पाते हैं। लेकिन कार्निवोर्स कांट डू इट, इवन वी कांट डू इट। अगर हमें रॉ फॉर्म में देनी चाहिए तो हम भी नहीं खा पाएंगे। वी हैव टू जस्ट, हम लोग क्या करते हैं, कुक करते हैं इन सब चीजों को, है ना, कुक करते हैं। कुछ लीफी वेजिटेबल्स होते हैं उनको भी हम कुक करके खाते हैं। अगर हमसे रॉ खाना चाहिए तो कुछ सैलेड फॉर्म में हम थोड़ा बहुत खा सकते हैं, बट वी कांट ईट इन ऑन डेली बेसिस ऑन द 3 टाइम मील, isn't it? तो इसमें लॉन्गर का रोल ये होता है, जो सेल्यूलोज का डिपेंडेंसी है ना। नेक्स्ट है व्हाट विल हैपन इफ म्यूकस इज नॉट सीक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड। अगर गैस्ट्रिक ग्लैंड से म्यूकस ही नहीं सीक्रेट हुआ, म्यूकस का क्या रोल है, ये पूछा जा रहा है इनडायरेक्टली आपसे। म्यूकस क्या करता है, म्यूकस हमारी स्टमक की वॉल को प्रिवेंट करता है HCl के कोरोजन से। HCl मीडियम एसिडिक बनाता है, तो हमारी स्टमक की वॉल जो होती है मस्कुलर वॉल्स होती है ना, पर अगर ये जो म्यूकस रहता है वो पूरे वॉल्स को ऑक्यूपाई करा जाता है, ये पूरे स्टिक रहता है, जिसके कारण HCl की जो एसिडिटी अगर कभी हमारी बॉडी में एसिडिक फूड से इंक्रीज भी हो जाती है, पर हमारी स्टोमक की वॉल पे कुछ अफेक्ट नहीं पड़ता। नहीं तो अगर समझ लो कि HCl है प्रेजेंट हमारे एज अ मतलब डाइजेशन प्रोसेस के लिए हमारा फूड HCl है, और अगर पूरे टाइम बॉडी में है और ऊपर से हम ऐसा एसिडिक फूड खा लें, तो हमारे स्टमक वॉल्स में क्या हो जाएगा, अल्सर्स हो जाएंगे, है ना, अल्सर्स हो जाएंगे, हम रैपिडली अल्सर्स हुआ करेंगे। लेकिन नहीं,
ये होते हैं अल्सर्स, ऐसा नहीं नहीं होते हो, लेकिन हाँ जिनकी लाइफस्टाइल बहुत ही खराब होती है या बहुत ही जिसका मतलब इनटेक इस तरह का होता है एसिडिक फूड्स का, तो उनको होता है, ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन नॉर्मली अगर हम नॉर्मल फूड खा रहे हैं और हेल्दी फूड खा रहे हैं तो ये प्रॉब्लम्स हमें नहीं आती, क्योंकि ये म्यूकस प्रिवेंट करता है स्टमक की वॉल को करोड होने के। नेक्स्ट है, ये 2020 में पूछा गया था क्वेश्चन। State next 29 question is state the form in which the following are stored: unused carbohydrates in plants and the energy derived from food in humans. Unused carbohydrate किस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है? स्टार्च के फॉर्म में। एनर्जी derived from food in humans किस फॉर्म में प्रेजेंट रहती है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना अगर ये ज्यादा मार्क्स से क्वेश्चन हो। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन अमीबा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। नया फिर से डिस्क्राइब करना है पूरे प्रोसेस को। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में, तो आपको विद डायग्राम लेबल डायग्राम से आपको पूरा फैगोसाइटोसिस एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। डिफ्यूजन इज इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन। स्टेट रीजन। डिफ्यूजन, ये एक्चुअली ये रेस्पिरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देती हूँ। डिफ्यूजन भी एक प्रोसेस होता है जिससे, जैसे हम जानते हैं कि स्टोमेटा में क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है कि स्टोमेटा जो अपने टाइनी पोर्स होते हैं उनसे गैसियस एक्सचेंज होता है। लेकिन अगर ह्यूमंस में अगर ऐसा कुछ होता, टाइनी पोर्स होता है, इनका मैकेनिज्म ये है, तो क्या हमारे में गैसियस एक्सचेंज नहीं हो सकता था? तो हमारे में नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग मैकेनिज्म्स हैं, अलग अलग प्रोसेस हैं, अलग अलग सिस्टम्स हैं जिनको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होती है। और डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे बहुत स्लो मूवमेंट होता है गैसियस एक्सचेंज का। गैसेस के मॉलिक्यूल्स बहुत स्लोली एंटर करते हैं, स्लोली पूरे प्लांट के अंदर पूरा गैसियस एक्सचेंज होता है। प्लांट का ग्रोथ भी उसी हिसाब से होता है। लेकिन एनिमल्स में ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। एक छोटा सा बेबी भी बहुत जल्दी जल्दी डेवलप करके एक बड़े में कन्वर्ट होता है, और फिर मतलब हमारी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है ना। तो उस हिसाब से बहुत फास्ट हमारे को चाहिए होता है। तो डिफ्यूजन इज नॉट सफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इन आवर ह्यूमन बॉडी। ये पूछा गया है 2017 में। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके माइंड को थोड़ा सा वो करते हैं। और अगर ओपन बुक एग्जाम्स वगैरह टाइप का कुछ आया तो इस तरह के क्वेश्चंस काफी आएंगे, जिस तरह से आप एनालाइट कर सकें, एनालिसिस कर सकें आपके जो आपने पढ़ा है उन टॉपिक्स के बारे में, और इनको बिहेवियरल कंसेप्ट्स में आप इनको लेके आ जा सकें। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई पी क्यू एन आर इन द गिवन फिगर। ये देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम दिया हुआ है, इसमें पी क्यू आर है, आपको आइडेंटिफाई करना है डेट यू कैन डू, और उनके बेसिस पे आपको ऑब्जेक्टिव में टिक करना है। तो you can answer, isn't it? Given below are the events of photosynthesis. Identify which of the following are not true and select the correct options. Absorption of light energy by chlorophyll. इसमें से आपको बताना है which is not true and select the correct option. True नहीं है, आपको ट्रू नहीं है, और तो उसमें से करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, ये ट्रू है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन, है ना, ये भी ट्रू है। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, ये भी ट्रू है। कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी टू रेडिएंट एनर्जी, ये कुछ सही नहीं है ना। कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी रेडिएंट एनर्जी, ऐसी कोई कन्वर्जन नहीं होता, तो दिस इज अनट्रू, फॉल्स। डिफाइन एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। अलग अलग तरह के न्यूट्रिशंस को एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है आपको, तो आप विद एग्जाम्पल सारी न्यूट्रिशंस, मोड ऑफ न्यूट्रिशंस को एक्सप्लेन करेंगे, किस किस में होता है वो बताएंगे, जिसमें डायग्राम रिक्वायरमेंट होगा उसमें डायग्राम बताएंगे, बाकी एग्जाम्पल्स आपको वन वन तो देना ही होगा। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स फूड मटेरियल इज ब्रोकन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब्ड। इनमें किस किस में आउटसाइड द बॉडी होता है? चलो एनी कैसे, फर्स्ट ऑप्शन इज मशरूम, ग्रीन प्लांट्स, अमीबा इज फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड इज यीस्ट, मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड। थर्ड इज पेरामीशियम, अमीबा, कस्क्यूटा, एंड फोर्थ इज कस्क्यूटा, लाइस एंड टेपवर्म। Which of the following groups of organisms food material is broken outside the body and absorbed? Outside the body and absorbed किस में होता है? इसका आंसर होगा
Yes, any guesses? Yes, B is the correct answer. Yeast, mushroom and bread mold वाला जो ऑप्शन है वो सही है. इसमें आउटसाइड द बॉडी होता है और एब्जॉर्प्शन होता है. ये सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासाइट? कौन सा पैरासाइट है इसमें? यीस्ट, टीनिया, अमीबा, अर्थवॉर्म. Yes, this could be a Taenia as a parasite, isn't it? Taenia spolium बॉडी में हमारे इंटेस्टाइनल में एक वॉर्म पाया जाता है. ये वॉर्म जो होता है पैरासाइट के फॉर्म में रहता है, हमें बॉडी में होस्ट के हमारी बॉडी होस्ट का वर्क करती है, तो ये पैरासाइट हुआ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेप्रोट्रॉफ? ग्रास, मशरूम, अमीबा, पैरामीशियम. नून है. बी ऑप्शन इज करेक्ट. Next, heterotrophic nutrition involves production of simple sugar from inorganic compounds, utilization of chemical energy to prepare, and utilization of energy obtained by plants. All of these क्या होगा heterotrophic में? All of these is the correct answer. Next है the opening and closing of stomata is controlled by. You all must be knowing this. Yes, right. A guard cells is the correct answer. The stomatal pore opens when? Yes, these types of questions are good. Something different is asked now. The stomatal pore opens when guard cells shrink, chloroplast of guard cells swell up, guard cells swell up, chloroplast of guard cells shrink. What is the answer? When guard cells swell up. जब guard cells swell होते हैं तभी stomatal pore को open करते हैं. Swell हो गए, फूल गए, तो उन्होंने stomatal pore को open किया. Through this exchange, gaseous exchange or water exchange take place. During photosynthesis, light energy from the sun is absorbed by. Known है, easy है. You can answer. C option is correct. Next question is, what are the raw materials required for the process of photosynthesis? You can name the raw materials. Next is, light energy is converted to chemical energy by. कौन लाइट को एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है? कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, हर्बीवोर्स या प्लांट्स? यस, प्लांट्स इज द आंसर. The process of deriving nutrients from decayed organic matter is called saprotrophic nutrition. Next, protozoans have this type of nutrition: saprophytic, saprozoic, holozoic, parasitic. प्रोटोजोन्स में किस तरह का न्यूट्रिशन होता है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, isn't it? लाइकन इज अ सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ. लाइकन का भी हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. सिम्बियोटिक एसोसिएशन किसका होता है? Which answer is correct? Yes, C answer is correct. Algae and fungi का symbiotic association होता है. इसमें algae provides the food requirement to the fungi and fungi provided shelter requirement to the algae. Pick the odd one out. Ascaris, Fasciola, Amoeba, Taenia. All are worms except amoeba, which is a protozoan, single cellular unicellular organism. So amoeba is an odd one. Pigment responsible for absorbing sunlight is chlorophyll, carotene, xanthophyll, lycopene. This type of, these all are pigments बच्चों. But chlorophyll from the photosynthesis also आपको पता है, chlorophyll is the pigment. Next is, in which part of the plant chloroplast is present? Chloroplast किस part of the plant में present होता है? Leaf में. The liquid hyaline part of chloroplast is stroma. The tiny pores present in leaf play an important role in gaseous exchange. The closing and opening of stomata is governed by guard cells. Stomata absent in, yes, hydrilla, lotus, water lily और rose plant. बताओ किसमें absent होता है stomata? अच्छा, हिंट देती हूँ, आप खुद फाइंड आउट करोगे. स्टोमेटा केवल उन प्लांट्स में एब्सेंट होता है जो कि सबमर्ज्ड होते हैं वाटर में, क्योंकि वहां सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं, जो पूरी तरह वाटर के अंदर रहते हैं, उनकी जो लीफ सरफेस होती है वही गैसियस एक्सचेंज का वर्क रोल प्ले करती है, इसलिए उनमें स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं. तो ट्राई टू फाइंड आउट विच आर सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट्स. ओके, इन दिस इन फोर में से कौन सा सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट है, वही इसका आंसर है. हाउ डज पैरामीशियम ऑब्टेन इट्स फूड? आपसे पूछा गया है, सिंपल. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मतलब आपको वही डाइजेशन प्रोसेस बताना है, फैगोसाइटोसिस वाला. हाउ डज पैरामीशियम ऑब्टेन? पैरामीशियम अमीबा का एक से ही होता है. नेक्स्ट इज लिस्ट द रोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम. अब इन सबका रोल, यस, ये देखो आपको पता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है, ट्रिप्सिन प्रेजेंट है, ये सब आपको पता है, लेकिन अगर इनका रोल पूछा जाएगा तो यू हैव टू बी लिटिल डिस्क्रिप्टिव इन आंसरिंग दिस.
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका रोल क्या है, कहाँ प्रेजेंट होता है, इसका क्या फंक्शन है, ट्रिप्सिन का क्या रोल होता है, कहाँ प्रेजेंट है, मस्कुलर वॉल ऑफ स्टमक, स्टमक की मस्कुलर वॉल जो होती है उसका क्या फंक्शन है। नेक्स्ट सलाइवरी अमाइलेज, अमाइलेज सलाइवरी अमाइलेज कहाँ प्रेजेंट होता है, क्या फंक्शन है, किस न्यूट्रिएंट को डाइजेस्ट करता है, ये सब बताओगे आप ना। Next is question 56. Opening and closing of stomata is due to high pressure of gases inside the cell, movement of water in and out of the cell, stimulus of light in the guard cells, diffusion of carbon dioxide in and out of the cell. इस तरह के क्वेश्चंस को आप नोट आउट कर सकते हो क्योंकि ये किसी भी फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। आज ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, कल को ये किसी भी फॉर्म में नेम के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं आपसे, और कई फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछा सकते हैं, तो ये आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। तो यू मस्ट नो ये क्या होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एंड आउट ऑफ द सेल। व्हाट इज लाइट रिएक्शन, वेयर डज इट अकर। लाइट रिएक्शन हमने पढ़ा था जब हमने प्लांट न्यूट्रिशन एक्सप्लेन किया था, कहाँ होता है, राना में होता है लाइट रिएक्शन। इसका लोकेशन बतानी है और पूरा लाइट रिएक्शन आपको एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन ऑल्सो। Which range of light is favorable for photosynthesis process? UV, infra, visible, X-rays? Yes, we studied in the previous video. Visible light prefer the photosynthesis process. Breakdown of water into protons and electrons in presence of light is called, ये सब photo activation, photosynthesis, photosystem, photolysis. Photolysis is the answer. The option is correct. Photooxidation of food molecules occurs due to high light intensity, high wavelength, low intensity, low wavelength. High light intensity is the answer. Next, production of assimilatory power takes place in, आपने पढ़ा है अगर light reaction अच्छे से तो you can give the answer of this. Production of assimilatory power कहाँ होता है, ग्राना में, स्टोमा में, गार्ड सेल्स में, स्पंजी पेरेन्काइमा में, कहाँ होता है, ग्राना में। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस को किस तरह से पूछा जा सकता है, दिस इज एक्सप्लेन। What happens in injection of food in paramecium? माउथ, स्यूडोपोडियास, फूड वैक्यूल, साइटोप्लाज्म, किससे इंजेक्शन होता है, किससे लेता है पैरामीशियम फूड, स्यूडोपोडियास। अब अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ टैलिन इन सलाइवा, टैलिन का क्या रोल होता है ना कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल द पार्शियल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट टेक्स प्लेस इन द माउथ इटसेल्फ एंड टैलिन सलाइवरी अमाइलेज इज रिस्पांसिबल फॉर दिस। तो ये आपको पूरा बताना है। डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक, दिस इज एन important and really a descriptive question. You have to tell the role of each of the part and how it takes place, है ना। What if assimilation is a step excluded from the process of digestion? अगर digestion process assimilation process ही exclude किया जाए तो क्या होगा, digestion होता है, ingestion, digestion, absorption, assimilation, assimilation के बाद egestion। अगर assimilation process exclude किया गया तो क्या होगा, बॉडी द्वारा जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, एसिमुलेट हो रही है, जो उसकी एनर्जी इनटेक पूरी पूरी बॉडी सेल्स में मिल रही है, वही नहीं होगा, है ना। तो हम जो फूड रिक्वायरमेंट, फूड हमारे क्यों क्यों रिक्वायर्ड है, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, है ना। तो हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए, जब वो ब्लड सेल्स में जाएगा ही नहीं, जो एनर्जी जाएगी ही नहीं, रिक्वायरमेंट पूरी ही नहीं होगी, तो फूड का मतलब कुछ यूज ही नहीं होगा, यूटिलाइज ही नहीं होगा बॉडी द्वारा। ये यूटिलाइजेशन ही तो एसिमुलेशन है, तो क्या होगा, ये सही नहीं होगा। तो ये आपको लिखना है अपने लैंग्वेज में। In which part does the partial digestion of food takes place? First of all, partial digestion takes place. कहाँ पर होता है partial digestion? Correct. In the mouth itself, partial digestion takes place. ठीक है ना? So you have to tell किस चीज न्यूट्रिएंट का होता है, अभी हम डिस्कस किया है। In which part of alimentary canal small finger-like projections are present, state its role and functions? In previous question also we have discussed microvilli are the finger-like projections and their role and function is for maximum absorption, providing surface area for maximum absorption of the food material. So we have to write that. What is the role of submaxillary gland? Where it is located and what is its importance? Submaxillary gland कहाँ होते हैं, लोकेटेड होते हैं, है ना, या फेरिंग्स हमारे लोअर पार्ट्स में। तो इनका क्या रोल होता है, सबमैग्नेटिक ग्लैंड से ही सलाइवरी अमाइलेज का सिक्रेशन होता है विच डू द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड है ये हमारी जो बॉडी में प्रेजेंट होता है, हमारे माउथ पार्ट में इनिशियली जो डाइजेशन करता है, पार्शियल डाइजेशन। विच ऑर्गन हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड, स्टमक। HCl, pepsin and lipase collectively form
gastric juices is the correct answer. Explain the role of mucus. Why is it essential for our body? We have discussed mucus क्यों important role play करता है, कहाँ present होता है. Largest part of alimentary canal is, longest part of alimentary canal is small intestine is the longest part. It is coiled in the form. Otherwise, it is 8 centimeters, 8 inches longer than us. We are, isn't it? Explain the following in terms of their location, role, and importance in our digestive system. Bile duct, colon, microvilli, trypsin. इन सब का आपको रोल पूछा जा सकता है अलग अलग फॉर्म्स में, शॉर्ट आंसर्स में. एक्सप्लेन डार्क रिएक्शन या ओन वर्ड्स. डार्क रिएक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है. रोआना के बाद स्ट्रोमा में जो रिएक्शन होता है कैल्विन साइकिल के फॉर्म में भी हम इसको नेम से जाना जाता है, तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो पूरा कि स्ट्रोमा में कैसे डार्क रिएक्शन होता है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है, इसके लिए लाइट की जरूरत नहीं होती इसलिए इसको डार्क रिएक्शन बोला जाता है. ठीक है, अगर ये एक्सप्लेनेटरी फॉर्म है ना तो आपको थोड़ा सा लाइट रिएक्शन को भी बताना पड़ेगा, है ना. तो थोड़ा सा लाइट रिएक्शन बताना और फिर डार्क रिएक्शन को अच्छे से डिस्क्राइब कर देना, तो आपका पूरा क्वेश्चन हो जाएगा. ऐसे ही प्लांट में एक चीज और क्वेश्चंस और भी हो सकते हैं, जैसे हमने प्लांट न्यूट्रिशन जो डिस्कस किया था उसमें जाइलम और फ्लोएम का इंपॉर्टेंट रोल था, तो जाइलम और फ्लोएम के ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि उनका रोल क्या होता है या उनके फंक्शंस क्या होते हैं, कहाँ वो प्रेजेंट होते हैं, है ना. इस तरह के जब अगर क्वेश्चन आए तो यू हैव टू अटेम्प्ट देम, है ना. ओके, तो स्टूडेंट्स काफी क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस किए, आपकी ब्रेन बहुत एक्सरसाइज हुई होगी. ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस थोड़ा फास्ट फास्ट चली में, बिकॉज हमने वीडियोस में काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन किया है इन सबका, इनका रोल, फंक्शंस, इनकी इंपॉर्टेंस, मेरिट्स, डिमेरिट्स, एडवांटेजेस सबका बताया है. आप प्रीवियस वीडियोस में जाके मेरे देख सकते हो अगर आपको कोई भी तरह की कंफ्यूजन है, और मोर अगर आपको लगता है कि इसमें और क्वेश्चंस ऐड हो सकते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शंस में मार्क कीजिएगा कि और क्या इसमें हम लोग क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. कोई और क्वेश्चंस जो आपके माइंड में चल रहे हो इस टॉपिक से रिलेटेड जो हम लोग पढ़ा चुके हैं, तो आप वो क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शंस में, तो आई विल आंसर देम. ठीक है, होप सो आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपने और पिछले वीडियोस देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो प्लीज वॉच देम एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो. And thank you so much for watching. Goodbye. Keep studying. Just keep studying for regular basis.